पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान आज चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान वे राज्य के स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद नए कारोबार शुरू करने वाले युवाओं और उद्यमियों को आर्थिक मदद देना है, जिससे वे अपने नए विचारों और व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। सीड ग्रांट मिलने से स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों और सेवाओं के विकास, तकनीकी सुधार और कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने 7 कार्यक्रम के तहत रूपनगर के बारवा गांव का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने गांव के विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा करते हुए चेक भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का भरोसा दिलाया और कहा कि राज्य सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दावा किया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। लुधियाना के दाखा हलके से विधायक मनप्रीत सिंह आयाली आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में अकाली दल वारिस पंजाब डे में शामिल होंगे। हाल ही में उन्होंने अकाली दल पुनर्सुरजीत से इस्तीफा दिया था। पहले उनके आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब वह सीधे अमृतपाल की पार्टी का हिस्सा बनेंगे। अमृतपाल से के पिता तरसेम से आज उन्हें पार्टी में शामिल करवाएंगे। उनके साथ कई समर्थक और जिला परिषद व ब्लॉक समिति के हाल ही में चुने गए सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को और कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंध ने मोहाली में नए 66 किलोवाट सब स्टेशन के उद्घाटन किया है। इस मौके पर हल्का विधायक कुलजीत सिंह रंधावा और नवनियुक्त पार्षदों की टीम मौजूद रही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोहाली शहर लंबे समय से बिजली कटौती के चलते भारी परेशानियों का सामना कर रहा है। अब नया ग्रिड चालू हो जाने से लोगों को राहत मिलेगी। बीजेपी नेता विजय सांपला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। किसानों को कभी भी खाद की समस्या नहीं आई है और न ही हम आने देंगे। आगे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही समस्या का जिक्र किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पंजाब दौरे पर उन्होंने कहा है कि अभी तारीख तय नहीं हुई है कि वो कब पंजाब आ रहे हैं। भटिंडा पुलिस ने लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने J&K बैंक के पूर्व मैनेजर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी। मामले की जानकारी देते हुए SHO यादविंदर सिंह बराड़ ने बताया है कि तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। जालंधर में 13 जून को आयोजित होने जा रहे भव्य सनातन समागम को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने समागम को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि विशेष रूप से सनातन समाज के लिए एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजन किया जाना है, जिसमें देश के प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी शामिल होंगे, जो अपनी प्रस्तुतियों के जरिए वातावरण को मंत्रमुग्ध करेंगे। साथ ही बताया कि कार्यक्रम का नाम एक शाम शिवशंकर के नाम रखा गया है। पंजाब पुलिस प्रदेश में अपराध और उपद्रवियों को खत्म करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी बीच संगरूर पुलिस ने एक भगोड़े अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी के पास से 4 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 8 कारतूस और एक कार बरामद की गई है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी की पहचान मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जो पिछले 6 महीनों से फरार चल रहा था। उन्होंने कहा है कि अपराधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रच रहा था, जिसे समय रहते कार्रवाई कर नाकाम कर दिया गया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य मामलों की जांच कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में
आयोजित राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के जरिए राशि जारी करेंगे। इस समारोह में पंचायत प्रतिनिधि, कई विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा से टैगोर थिएटर तक इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से प्रदूषण कम होगा, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। ये पहल राज्य में सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए भेजना उनका सौभाग्य है। सीएम सैनी ने बताया है कि राज्य सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी धार्मिक स्थलों के दर्शन का मौका दे रही है। इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही सोमनाथ से हरियाणा और देश के सुख समृद्धि की प्रार्थना के लिए करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हरियाणा सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को अलग अलग तीर्थ स्थलों पर निःशुल्क यात्रा का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में सोमनाथ मंदिर जाने वाली ट्रेन को करनाल से मेयर रेणुबाला गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसकी सराहना श्रद्धालु भी करते नजर आए। इस मौके पर मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि करनाल से करीब 90 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हथकरघा और ग्रामोद्योग की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के वस्त्र और परिधान उद्योग को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने ऑटोमेशन और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसी नई तकनीकों के अनुसार प्रशिक्षण को अपडेट करने पर भी जोर दिया है और उद्योगों, प्रशिक्षण संस्थानों और विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने माटी कला को प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान और ग्रामीण रोजगार का अहम साधन बताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माटी कला उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए और कारीगरों को आधुनिक डिजाइन, सोलर चाक और नई तकनीकों से जोड़ा जाए। गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने करीब 100 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के सहारे बेचने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में रिटायर्ड लेखपाल समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह के जमीन मालिक की पहचान चुराकर उसकी संपत्ति बेचने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने इनके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, चेकबुक और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया है कि उनके कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज और फोटो बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यमुना के कायाकल्प को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में नदी की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण और पुनरुद्धार कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीआर पाटिल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, सीएम रेखा गुप्ता ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में यमुना को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए ठोस और समयबद्ध कदम उठाने पर जोर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ करेंगे। यह लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भारत के सभी भूमि बंदरगाहों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। इस नए सिस्टम के आने से भारत के भूमि बंदरगाह भी अब एयरपोर्ट और समुद्री बंदरगाहों जैसी एडवांस डिजिटल सिस्टम से लैस हो जाएंगे। इस सिस्टम के लागू होने से भूमि बंदरगाहों पर कार्गो और यात्रियों की प्रोसेसिंग अब पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को डिजिटल स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइम ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी कई बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी।
भारतीय सेना के 6 पैरा के कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को यह सम्मान जम्मू कश्मीर में एक बेहद चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन के दौरान दिखाए गए साहस के लिए दिया गया है। उन्होंने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को मार गिराया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है। प्लांट में करीब 1600 तापमान वाला पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया है। इस दौरान हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्लांट में क्रेन की मदद से एक बड़े बकेट में पिघला हुआ लोहा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान बकेट का संतुलन बिगड़ गया और उसमें भरा गर्म लोहा नीचे काम कर रहे कर्मचारियों पर गिर गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को फटकार लगाई है। अफगानिस्तान के हालात पर यूएनएससी की बैठक को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत पर्वत नेनी हरीश ने कहा है कि अपने ही देश के भीतर सक्रिय समूह को पिटना अल हिंदुस्तान बताना तथ्यों से परे एक ऐसा नैरेटिव है जिसे धार्मिक शब्दावली का सहारा देकर पेश किया जा रहा है। भारत ने कहा है कि इस तरह की शब्दावली पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान से संचालित उस सोच का हिस्सा है जिसका मकसद अपने नागरिकों का ध्यान देश की वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से हटाना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को H-1B वीजा नीति को लेकर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए $1 लाख के नए H-1B वीजा फीस को गैर कानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। बोस्टन की कोर्ट के जज लियो सोरोकिन ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। यह मामला 20 डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल की ओर से दायर मुकदमे के बाद कोर्ट पहुंचा था। इन राज्यों ने ट्रंप के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें नए H-1B वीजा पर $1 लाख का सालाना शुल्क लगाया गया था।